Good morning, student. Today we will read our third chapter. We are special. If we cover your eyes, अगर हम आपकी आँखों को कवर कर दें and ask you to read और आपसे रीड करने के लिए कहें, then would you be able to read? क्या आप पढ़ सकोगे? Your answer will be no. आपका आंसर क्या होगा? No यानी नहीं. However, there are many people in the world. हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते, बट दे कैन रीड, फिर भी वे पढ़ सकते हैं. हेलन केलर वाज वन सच पर्सन, और हेलन केलर जो उन्हीं में से एक हैं. हु कुड नॉट सी, जो देख नहीं सकती थी, बट शी वाज अ वेरी फेमस राइटर, और बहुत ही फेमस राइटर थी. पॉइंट फॉर डिस्कशन, उन्होंने बीच में पॉइंट्स दिए डिस्कशन करने के लिए. How do people who are unable to see read books? यानी जो people unable to see, जो देख नहीं सकते हैं, वो बुक्स कैसे पढ़ेंगे. Things to do, और कुछ आपको things है जो करने के लिए कही है. क्या करना है हमें? Keep different types of pens, different type के पेन्स लेने हैं, पेंसिल्स लेने हैं, स्केच पेन्स लेने हैं. Which are similar in appearance, जो देखने में यानी appearance में लगभग सेम होते हैं. In a bag मेड अप ऑफ थिक क्लोथ, यानी क्लोथ के, मोटे क्लोथ के कपड़े से बने हुए बैग के अंदर लेने हैं. आस्क योर फ्रेंड टू पुट हिज हैंड इन द बैग, अपने फ्रेंड को इसके अंदर क्या डालना है? हाथ डालने के लिए कहना है. एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ द आइटम विथ क्लोज आइज, और उनमें से किसी एक आइटम को पहचानने के लिए कहना है आंखें बंद करके. इन द सेम वे, इसी तरह, आस्क ऑल योर फ्रेंड्स टू रिकॉग्नाइज ईच आइटम इन टर्न्स, इसी तरह से सभी फ्रेंड्स को अपने क्या कहना है? थिंग्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए यानी पहचानने के लिए कहना है उनकी टर्न में. पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, अनदर पॉइंट फॉर डिस्कशन क्या है? हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स, आप उन थिंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स, कैसे करेंगे? अगर हम देखेंगे नहीं, हाथ डाल के, क्या करेंगे? छू करके, बाय टचिंग. यू मस्ट हैव आइडेंटिफाई देम बाय टचिंग, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे उन्हें? टचिंग यानी छू कर. सिमिलरली, इसी तरह, दोज पीपल हु कैन नॉट सी, जो लोग देख नहीं सकते, रिकॉग्नाइज द लेटर्स, लेटर्स यानी वर्ड्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? बाय टचिंग देम, उन्हें छू कर. विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल स्क्रिप्ट, इनके लिए कौन सी एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है? नोन एज, क्या कहते हैं उसे? ब्रेल स्क्रिप्ट. क्या कहते हैं उसे? ब्रेल स्क्रिप्ट. लेट्स नो ब्रेल स्क्रिप्ट, ये हमारे ब्रेल स्क्रिप्ट के अल्फ़ाबेट्स हैं. ए को कैसे कर देंगे, बी को कैसे डिनोट करेंगे, सी को कैसे डिनोट करेंगे, आपको ये ध्यान देना है, सारे लर्न भी करने हैं. ए को देखो, फर्स्ट डॉट को डार्क किया है, बी में इधर की 2 डॉट को डार्क किया है. मोस्टली में देखो क्या 6 डॉट से सारे अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट किए हैं. इन ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होते हैं? देयर आर एम्बोस्ड इंडिकेशन, एम्बोस्ड यानी उभरे हुए, इंडिकेशंस होते हैं फॉर ऑल द लेटर्स, सभी लेटर्स के लिए. लाइक जैसे ए बी सी ए टू जेड, सभी के लिए क्या होते हैं? एम्बोस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स, जैसे आप फिगर में भी दिखाया था. इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द शेप्स ऑफ ऑल द लेटर्स आर फॉर्म्ड विद 6 एम्बोस्ड डॉट्स. कितनी डॉट्स यूज़ होती हैं इसमें? 6 डॉट्स यूज़ होती हैं. इस पिक्चर को देखो, ये क्या है, और एक ये देखो ये क्या है. अ थिक शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन स्लैब, एक पेपर की थिक शीट को कहाँ करते हैं? वुडन स्लैब पर पेस्ट करते हैं. अ स्पेशल स्केल इज़ देयर ऑन द पेपर, ये है वो स्केल, पेपर पर स्केल को रखते हैं. ऑन विच देयर आर ग्रुप्स ऑफ 6 डॉट्स, क्या है इसमें? 6 डॉट्स के ग्रुप्स बने हुए हैं. ईच इन अ रो, हर रो के अंदर 6 डॉट्स के ग्रुप बने हुए हैं. 1 2 3 4 5 6. On that paper, we write the letter by making a hole accordingly with the help of a
पॉइंटेड पेन, ये है वो पॉइंटेड पेन, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइलस। इससे ये है आपकी स्केल, इसमें इन डॉट्स को लाइट या कभी इस डॉट्स को डार्क किया, कभी उस डॉट्स को डार्क किया। इस पिन से और इस स्केल से हम क्या बनाते हैं, होल बनाते हैं। वी राइट द लेटर बाय मेकिंग अ होल अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटेड पेन विच इज़ नोन एज स्टाइलस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट टू राइट अ लेटर ए, अगर हमें राइट क्या करना हो, एक लेटर कौन सा, ए, देन अ होल इज़ मेड विद अ पॉइंटेड पेन ऑन द फर्स्ट डॉट। फर्स्ट डॉट पे क्या पॉइंटेड पेन से बनाए, देखो यहाँ पे देखो ये ए का, ये फर्स्ट पे क्या बनाया, डॉट। ए को कैसे रिप्रेजेंट किए, अगर 1 2 3 4 5 6 डॉट्स की जगह यहाँ पे, पर एक ए जहाँ लिखा होगा वहाँ कितनी डॉट्स होंगी, ओनली इस साइड्स की 1 डॉट प्रेशर करके एम्बोस्ड करके बनाई होगी। आफ्टर दिस द पेपर इज टर्न्ड ओवर, इसको हम इस स्टाइलस से अगर हम इसको यूँ प्रेस करके बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको पेपर को हम टर्न करेंगे, उल्टा करेंगे, एंड द होल्स मेड कैन बी फेल्ट एज अ रेज्ड डॉट। उस साइड से ये होल कैसा हमें फील होगा, उभरा हुआ। अगर हम इधर से प्रेस करेंगे तो इसके उल्टी साइड से कैसा होगा, हमें उभरा हुआ फील होगा, और उसको हम टच करके फील कर सकते हैं। बाय टचिंग दैम वट एवर इज़ रिटन ऑन दैट पेपर कैन बी रीड। थिंग्स टू डू, अब आपको क्या करना है, इंडिया को ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखने की कोशिश करनी है। नाउ इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, यानी ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन, आविष्कार कैसे हुआ। देर वॉज अ पर्सन नेम्ड लुइस ब्रेल, एक पर्सन था, क्या नाम था उसका, लुइस ब्रेल, एंड ही बिलोंग टू फ्रांस। कहाँ से बिलोंग करते थे वो, फ्रांस। फ्रांस इज़ अ कंट्री। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, वंस ही वॉज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप, अपने फादर के वर्कशॉप में वे खेल रहे थे, एंड हिज आइज गोट इंजर्ड, उनकी आइज़ को क्या हो गया, इंजर्ड यानी चोट लग गई। ही बिकेम ब्लाइंड, और वो क्या हो गए, ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, लुइस ब्रेल क्या थे, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। लुइस ब्रेल वाज बीइंग टॉट यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक, उनको एक स्पेशल टेक्निक से पढ़ाया जा रहा था। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम द बुक्स, उनको बुक्स से पढ़ाना क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। वन डे, एक दिन, अ कैप्टन ऑफ आर्मी, एक आर्मी के कैप्टन विजिटेड हिज स्कूल, उनके स्कूल आए, एंड ही शोड अ स्क्रिप्ट, उन्होंने एक स्क्रिप्ट शो की उनके सामने, जो किस पे बेस्ड थी, 12 डॉट्स पर बेस्ड थी। जो इनके आर्मी के जो कैप्टन थे उन्होंने एक डेवलप की थी, क्या स्क्रिप्ट, वो कितनी डॉट्स पर थी, 12 डॉट्स पर थी। टू द स्टूडेंट्स को शो की, एंड टीचर्स को भी। लुइस ब्रेल बिकेम हाईली इम्प्रेस्ड, लुइस ब्रेल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए बाय दैट स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट से। ही मेड मैनी एफर्ट्स, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की, यानी कोशिशें की, और मॉडिफाई दी 12 डॉट्स, और 12 डॉट्स को मॉडिफाई करके क्या किया, राइटिंग मेथड इनटू अ 6 डॉट मेथड, 12 डॉट मेथड को 6 डॉट मेथड में मॉडिफाई किया। देयरफॉर दिस स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल एंड वाज गिवन द नेम ब्रेल स्क्रिप्ट, इसलिए स्क्रिप्ट किसने डेवलप की, लुइस ब्रेल ने, और इनको क्या नाम दिया, इस स्क्रिप्ट को इसीलिए ब्रेल स्क्रिप्ट का नाम दिया गया। नाउ यू नो दैट हाउ दोज पर्सन हु आर अनेबल टू सी कैन रीड एंड राइट, अब आप समझ सकते हो, जानते हो भी कैसे जो देख नहीं सकते वो कैसे रीड एंड राइट कर सकते हैं। बट यू मोस्ट हैव सीन सम पर्सन, पर आपने कुछ पर्सनस को देखा होगा, हु कांट स्पीक एंड हियर, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। दीज पीपल एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय डूइंग एक्शंस विद देयर हैंड्स, जो कैसे एक्सप्रेस करते हैं खुद को, एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो खुद को, एक्शन करते हैंड से सिंबल बना के एक्सप्रेस करते हैं। दैट स्टडी हाउ दीज पीपल, लेट स्टडी करते हैं क्या, हाउ दीज पीपल, ये पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गेस्चर, गेस्चर लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी, अब आपको क्या करनी है, ये एक्टिविटी करनी है। इफ़ वी आर इन अ क्लासरूम देन वी शुड बी ट्राई।
डिवाइड द क्लास इंटू 2 ग्रुप्स, क्लास को हमें कैसे करना है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप विल गिव इंस्ट्रक्शंस विदाउट स्पीकिंग, बिना स्पीकिंग के एक ग्रुप में कैसे इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, बाय जस्ट यूजिंग गेस्चर्स विद हैंड्स लाइक स्टैंड अप, कम हियर, ओपन योर बुक्स एक्सेट्रा। ये कुछ कमांड्स दी जाएंगी बिना बोले, गेस्चर्स यानी हाथ से इशारे करके। एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द सेकेंड ग्रुप विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, और सेकेंड ग्रुप के स्टूडेंट क्या करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे यूजिंग गेस्चर्स एंड परफॉर्म द सेम, और उनके गेस्चर्स को ही यूज़ करना है उन्हें भी, और सेम परफॉर्मेंस कर देनी है। नाउ द वे यू अंडरस्टूड, अब आप समझते हो द इंस्ट्रक्शन थ्रू गेस्चर सिमिलरली फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर, जो लोग क्या नहीं कर सकते, स्पीक बोल नहीं सकते, हियर सुन नहीं सकते। अ स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज नोन एज, उनके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, क्या बोलते हैं उसे, सिंबॉलिक लैंग्वेज। द पिक्चर ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज आर गिवन बिलो, सिंबॉलिक लैंग्वेज की देखो पिक्चर आपको दी हुई है। ए को कैसे करना है, ऐसे, बी को ऐसे, सी को ऐसे। आप इनको रीड करना है कैसे इनके गेस्चर्स होते हैं सभी लेटर्स के। द पिक्चर ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज आर गिवन बिलो, विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर ट्राई टू मेक योर क्लासमेट अंडरस्टैंड, अपने क्लासमेट्स के साथ इनको ट्राई करना है। कौन सा वर्ड, द वर्ड यू कैन आस्क मोर सच वर्ड्स, आप बॉय की तरह और भी वर्ड्स ट्राई कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ अगेन देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। इफ़ देयर आर एनी स्टूडेंट इन योर क्लास, अगर आपके क्लास में कोई स्टूडेंट है हु आर अनेबल टू सी, स्पीक और वॉक, वो क्या है, अनेबल है क्या करने के लिए, देख नहीं सकता या फिर बोल नहीं सकता या फिर चल नहीं सकता। इन वट वे विल यू हेल्प देम, सो आप सोचो भी उनकी कैसे हेल्प करोगे। नाउ अगेन देयर आर सम थिंग्स टू डू। इफ़ देयर आर एनी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अगर कोई स्पेशल नीड वाला चिल्ड्रन है जिसको कुछ खास ज़रूरत है, इन योर सराउंडिंग्स, आपके चारों ओर, एंड दे डू नॉट गो टू स्टडी, और जो स्टडी के लिए पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, देन एनकरेज देम, आपको क्या करना है, उनको एनकरेज करना है। एंड ट्राई टू ब्रिंग देम टू स्कूल अलोंग विद यू, और अपने साथ स्कूल लाने की कोशिश करनी है। एक नेक्स्ट है, स्टिक अ थिक थ्रेड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ एनी 4 स्टेट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया यानी इंडिया के मैप में आपको क्या करना है, एक थिक थ्रेड, धागा, मोटा धागा किन्हीं भी 4 स्टेट की बाउंड्रीज पे स्टिक करना है। देन क्लोज योर आइज, और फिर आपको आंखें बंद करनी है। एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्टेट्स बाय मूविंग योर फिंगर्स, और उन सिर्फ आंखें बंद करके आपको उस थ्रेड को छू करके क्या उन स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरला। ओके, आर देयर एनी पर्सन्स इन योर vicinity who achieved success in life despite physical impairments, यानी आपके नॉलेज में कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने सक्सेस अचीव किया है, जो अपनी लाइफ में सक्सेस हुए हो डिस्पाइट यानी क्या है, फिजिकल इम्पेयरमेंट, यानी फिजिकली से उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है फिर भी उन्होंने सक्सेस अचीव की हो। अगर आप जानते हो ऐसे पर्सन का, देन राइट इन योर नोटबुक। नाउ हैव अ डिस्कशन, आपको एक डिस्कशन करनी है विद दीज पीपल्स, इन पीपल्स के साथ, एंड ट्राई टू नो अबाउट देयर स्ट्रगल इन लाइफ, और उनके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में आपको जानना है। देयर इज़ अगेन अ डिजीज कॉल्ड सेरेब्रल पॉल्सी, यस दिस इज़ अ डिजीज। इससे पहले क्या थे, फिजिकली इम्पेयरमेंट्स थी, हेयरिंग की, स्पीकिंग की, वॉकिंग की, ठीक है, फिजिकली अनेबल थे। और अब एक है सेरेब्रल पॉल्सी, एक तरह की डिजीज़ है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस, क्या आपने सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में कभी सुना है?
क्या है ये? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़, यह एक तरह की बीमारी है। इन दिस डिजीज़ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा आर ऑल राइट। इस डिजीज़ में क्या होता है? सभी बॉडी के ऑर्गन्स जैसे हैंड्स, लेग्स सब ठीक होते हैं, बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली, फिर भी सही से काम नहीं करते। ड्यू टू दिस डिजीज़ द पेशेंट्स ब्रेन हैज़ नो कंट्रोल ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इस डिजीज़ में क्या होता है? पेशेंट का कंट्रोल नहीं रहता, ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं रहता बॉडी के ऑर्गन्स पर। ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म अ पार्टिकुलर एक्टिविटी, इसलिए क्या है? पर्सन कोई भी एक्टिविटी या कोई काम नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अनेबल टू लिफ्ट अ बुक प्लेस्ड, क्या वो एक बुक भी नहीं उठा पाएगा। इनफॉर्म नॉर्मल, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। सेरेब्रल पॉलिसी का इलाज पॉसिबल है, बट बहुत मेहनत लगती है इसमें। ऑल्दो ही कैन नॉट वर्क विद अ नॉर्मल स्पीड लाइक अस, हालांकि वो ज़्यादा स्पीड से काम नहीं कर पाता है, बट स्टिल हिज कंडीशन इम्प्रूव्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, फिर भी इन एक्सरसाइज से उनकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। नाउ वी डिस्कस व्हाट वी हैव लर्नड। डिस्पाइट फिजिकल डिसेबिलिटीज़ पीपल हैव स्पेशल कैपेबिलिटीज़, यानी कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होने के बावजूद भी लोगों में कुछ योग्यताएं, कैपेबिलिटी होती ही हैं। रीड एंड राइट, वो रीड करते हैं और राइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। एंड दोज पर्सनस हु आर डेफ, जो डेफ होते हैं यानी गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, डम गूंगे होते हैं, कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज। कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो? सिंबॉलिक लैंग्वेज से। नाउ देयर आर ब्लैंक्स फॉर यू। ब्रेल स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय, ब्रेल स्क्रिप्ट किसने डेवलप की थी? लुइस ब्रेल ने। इट कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटोटाइप इंडिकेशन बेस्ड ऑन, कितने डॉट्स होते हैं इसमें? 6 डॉट्स। इन ब्रेल स्क्रिप्ट अ पॉइंटेड, क्या होता है उसको? स्टाइलस बोलते हैं, इज़ यूज टू राइट एंड इट इज़ नोन एज स्टाइलस। इफ़ देर आर पीपल विद स्पेशल नीड्स, अगर कुछ पीपल्स हैं जिनकी स्पेशल नीड है आपके विसिटी में यानी आसपास या जान पहचान में, देन डिस्कस विद देम, उनसे डिस्कस करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट, और जानने की कोशिश करो इन विच टाइप ऑफ वर्क डू दे हैव देयर एक्सपर्टीज़, भाई और किस ऐसी एक्टिविटीज़ में वो एक्सपर्ट है। नाउ दिस इज़ योर कंप्लीट लेसन। रीड एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस इन योर ओन लैंग्वेज।